श्री श्री 108 बुढ़िया काली महारानी हबीबपुर के मोमिन टोला में ये काली प्रतिमा आज से नहीं बल्कि दशकों से स्थापित किया जा रहा है। और ये जो हबीबपुर है मोमिन टोला, ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है और सांप्रदायिक सौहार्द का ये एक अनूठा मिसाल है। यूं तो भागलपुर में 100 से अधिक के काली प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, लेकिन ये विशेष है, ये कई मामलों में अहम है चूंकि ये अल्पसंख्यक बहुल मुस्लिम इलाके में स्थापित किया जाता है और गंगा जमनी तहजीब का ये एक अनूठा मिसाल है। यहाँ पर जो काली प्रतिमाएं इस शहर में स्थापित की जाती हैं वो काली माँ को डिफरेंट नाम से, कई नामों से स्थापित किया जाता है। और ये काली प्रतिमा स्थापित करने का जो रवायत है ये भागलपुर शहर में तकरीबन 350 से 400 साल पुराना, 800 ही भाई साहब का कहना है कि 800, लेकिन ये पुराना रिवाज है। और जो शोभा जुलूस है ये सन 1954 से ये चलता आ रहा है, जो अब तक ये सिलसिला कायम है। पहले 1920 से काली प्रतिमाओं का शोभा जुलूस हुआ करता था, लेकिन ये शने शने बढ़ते बढ़ते ये 90 और 100 तक का दायरे पर आ चुका है। तो अभी जहाँ पर हम हैं हबीबपुर मोमिन टोला वार्ड 2 या 3, यहाँ पर कुछ 5, ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और बीचों बीच ये बुढ़िया काली का प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ काली प्रतिमा, बुढ़िया काली प्रतिमा से जुड़े हुए कुछ सदस्यगण हैं, तो हम इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? दशरथ मंडल, मैं मेड़पति हूँ। अच्छा, मेड़पति साहब, कितने वर्षों से यहाँ प्रतिमा स्थापित होता आ रहा है? 800 सालों से ये स्थापित है, यहाँ हम लोग करते हुए आ रहे हैं। मुस्लिम मोमिन टोला हबीबपुर, और हम लोग हैं रहने वाले शिवाजी नगर के। शिवाजी नगर यही स्थानीय है? हाँ, हमारे जो मकान पड़ता है शिवाजी नगर है, हबीबपुर शिवाजी नगर। हम लोग वहाँ से चल कर यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये हबीबपुर मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर कहाँ एक भी घर हिंदू नहीं, तो यहाँ पर किसी तरह की दुश्वारी या कठिनाई भी आती है? ऐसा कोई परेशानी नहीं है। हम लोग पूरा समाज, चारों समाज मिल कर करते हैं और धूमधाम से ले जाते हैं। अच्छा, तो मूर्ति बनाने से लेकर के प्रतिमा का विसर्जन तक लेकर के क्या मुस्लिम समुदाय का सहयोग होता है? हम लोग को पूरा सहयोग देते हैं, बाहर निकाल देते हैं आराम से। हम लोग निकल जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, हम लोग निकल जाते हैं आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो आप मेड़पति थे और कुछ और युवा है जो बुढ़िया काली श्री श्री 108 से जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम? संजय कुमार मंडल। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे कि एक मुस्लिम बहुल इलाके और बीचों बीच स्थापित है ये प्रतिमा, तो किस तरह का सपोर्ट मिलता है? यहाँ पे देखिए दोनों समुदाय के लोग, हम लोग मिल करके यहाँ पर प्रतिमा का जो है पूरी अच्छे से जो है यहाँ पर पूजा पाठ में सहयोग उन लोगों का भी रहता है और हम लोग पूरा समाज के लोग यहाँ पर मिलजुल करके करते हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं यहाँ पे, किसी तरह का सांप्रदायिक इस तरह का ऐसी कोई दिक्कत कोई बात नहीं? जी नहीं, पूरे समुदाय का, पूरे हबीबपुर मोमिन टोला के लोगों का सपोर्ट जी 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 जी। अच्छा, तो इन्होंने बताया और भी है। आपका क्या नाम हुआ? शुभ जी, प्रतीक सिंह। अच्छा, प्रतीक जी, आप क्या बताएंगे इससे, ये जो बुढ़िया काली का जो प्रतिमा है इसके विषय में, इसकी क्या विशेषता है? यह एक उदाहरण है प्रेम का, जो उदाहरण जो हमारे यहाँ पे जो मिश्रा मोमिन टोला के जो भी जितने भी सदस्य हैं, इर्द गिर्द जितने भी सदस्य हैं, सब हम लोग का सहयोग करते हैं। एक उदाहरण ये है कि एकजुटता का ये उदाहरण है कि मुस्लिम समुदाय के भी कुछ आदमी आके और कुछ हिंदू समुदाय के आदमी भी आके दोनों मिल के हम लोग अपना शोभा यात्रा संपूर्ण निकालते हैं। तो फिर एक बार हम मेड़पति साहब के पास जाएंगे। आप ये मेड़पति साहब कहाँ हैं? मेड़पति जी, तो मैं इनसे जानूंगा कि यहाँ की काली का क्या विशेषता है। भागलपुर में 100 से ज्यादा प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो इस प्रतिमा, इस काली माँ की कुछ विशेषता या गुण? बुढ़िया काली महारानी है मोमिन टोला हबीबपुर, ये प्रवृत्ति के बाद लगती है। क्या ये जो लाइन जो कतार पर लगती है, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, और पहले पूर्वी निकलती है तब दक्षिणी क्षेत्र निकलती है, और हम लोग और पर्वती जो पहले उड़ जाती है इसके पीछे लग जाती है। अच्छा, इनका नाम बुढ़िया काली है। तो और भी जगह मैंने सुना है कि मसानी काली, नवयुगी काली, महारानी काली, जहाँ जहाँ अपना अपना जैसे नाम बोलते हैं वो अपना अपना
रखते हैं नाम। कोई जंगली काली है, कोई जुल्मी काली है। ये अनुष्ठान कितने दिनों तक चलता है? ये हम लोग का जब तक हम सोचते हैं कि हम कभी होशो नहीं है, जब से हम देख रहे हैं कि नहीं, ये जो अनुष्ठान है जैसे 6 तारीख, हाँ, विसर्जन तक, तो 6 तारीख के शाम से प्रतिमाएं निकलना शुरू हो जाएगी और 7 तारीख तक इसका जो है विसर्जन हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद? बस जो भी इधर उधर जो होता है तो वो प्रशासन संभाल लेते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रशासन का सहयोग रहता ही है, लेकिन वैसा कुछ यहाँ होता नहीं है। तो जैसा इन्होंने बताया, आपका शुभ नाम? राजीव कुमार मंडल। राजीव कुमार जी ने बताया कि प्रशासन पुलिस के इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपसी सद्भाव और एक मोहब्बत और एक प्यार है, आपस में मिल करके इस कार्यक्रम को, इस त्यौहार को संपन्न कराया जाता है। बुढ़िया काली प्रतिमा के दर्शन के लिए कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि कहाँ से आए हैं और किस आस्था को लेकर आई हैं। आपका नाम क्या हुआ माता जी? सुशीला देवी। कहाँ से आप आई हैं दर्शन? हबीबपुर से। हाँ, कौन सी टोला से? कोयरी टोला। कोयरी टोला से। तो ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो आने में कोई कठिनाई भी होती है क्या? कोई कठिनाई नहीं। तो हमेशा आप आती है? हर साल आती है? हर साल। माँ में श्रद्धा है। हाँ, तो महिलाओं ने बताया कि माँ में श्रद्धा है इसलिए आए हैं। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मेडपति साहब से मैं कहूँगा कि कुछ और भी विशेष लोग हैं, तो उनसे हमको इंट्रोड्यूस करवाएं। ये हमारे मोमिन टोला हबीबपुर के ये भगत जी हैं, विनोद मंडल। अच्छा अच्छा। कोरी टोला शिवाजी के नगर के रहने वाले अच्छा, आप भगत हैं, विनोद कुमार मंडल जी। हाँ, तो आप बुढ़िया काली प्रतिमा का देख रेख करते हैं, सेवायत? जी, सेवा। तो कब से आप सेवा कर रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं। सेवा करने में क्या क्या करते हैं इनका? सेवा उसका पूरा मंदिर को धोना, साफ करना, जमीन को नियमित 365 दिन करते हैं। ये आपका दिनचर्या में शुमार? जी जी। तो यहाँ के लोगों से, मोमिन टोला हबीबपुर के लोगों से किस तरह का सहयोग मिलता है? बहुत हमारा सहयोग, मेरा भाई लोग बहुत सहयोग करता है, कोई तरह का टेंशन किसी से अच्छे नहीं है। हमेशा हमारे सद्भाव के साथ जी, आपका साथ देते हैं। जी। तो ये हमारे भगत जी थे बुढ़िया काली के, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही सहयोगात्मक रुख है यहाँ के स्थानीय निवासियों का, और कभी भी किसी तरह का तकलीफ या दिक्कत नहीं होता है। एक और शख्स है जो बुढ़िया काली से जुड़े हुए हैं, यही स्थानीय। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद सोहेल हुआ। तो सोहेल साहब, आप यहाँ के कुछ हैं क्या, कुछ पदधारक हैं? जी हाँ, हमें यहाँ के नौजवानों ने उपाध्याय बनाया है। अच्छा, उपाध्यक्ष बनाया है आप जी, जी। बुढ़िया काली प्रतिमा का? जी जी। तो ये तो अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाके के बीचों बीच में है, तो किस तरह से आप इन लोगों की सहयोग करते हैं? मैं अपना भाई समझ करके इन लोगों का सहयोग करता हूँ। सहयोग में क्या क्या करते हैं आप? सहयोग जैसे इन लोगों को जो भी ज़रूरत का सामान हो या कुछ भी अगर बोलते हैं, साफ सफाई, तो उसको हम जो है देख रेख करते हैं। अभी पुल का भी निर्माण हमने किया है। अभी आप जिस तरफ से आए हैं वहाँ पर पुल टूटा हुआ था, उस मर्तबा प्रतिमा गई थी, लेकिन उसमें जो है ईंटा पत्थर डाल करके गया था। लेकिन इस मर्तबा हमने पुल बनवाया है, हमारे समाज के लोग मिल करके, और इन लोगों का भी सहयोग रहा है। यानी प्रतिमा स्थापित करने से लेके विसर्जन तक जी, आपका सहयोग रहा है? जी जी जी। सड़क पर पूरा प्रतिमा जब तक नहीं चला जाए तब तक आप लोग साना बसाना इसमें सहयोग जी करते जी हैं? जी। हमारे बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं, सब हमारे नौजवान भी हैं। और मैं इन नौजवानों का, जो इस काली मंदिर में जो भाग लिए हुए हैं, इस नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना समझ करके और लोगों को प्रेम मोहब्बत दे करके ये लोग अपना काम करते हैं। मैं इन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि ये लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रेम मोहब्बत का पैगाम लेके ही त्यौहार आता है, और यही आपसी भाईचारा है, एकजहती है, जो हमारे देश को कहीं न कहीं जोड़ रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मेल मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर के हमारे सामने त्यौहार उपस्थित हो, और लोग इसी भाईचारे के साथ और इसी प्यार के साथ मनाएं। शुक्रिया।